हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा का देखिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको आप पढ़ सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बेकिंग सोडा कैसे तैयार किया जाता है। तो बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए आपको देखिए रिएक्शन देख लीजिए। बेकिंग सोडा यदि आपको तैयार करना है तो आप ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, प्लस वाटर ले लीजिए, फिर ले लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ले लीजिए आप अमोनिया। ये अमोनिया है। ठीक है, अब जब ये सारे रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में आपको मिलेगा क्या, देखिएगा। रिएक्शन के रिजल्ट में मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस, अमोनियम क्लोराइड कैसे तैयार हुआ, सॉरी, अमोनिया। ठीक, ये अमोनिया आपका, अमोनिया का NH3 क्या करेगा, इसको तोड़ कर करके ये H अब प्लस OH माइनस, याद रखिएगा। तो ये H अमोनिया के साथ मिल जाएगा, अमोनियम हो जाएगा, और ये क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड तैयार हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड तैयार हो गया। अब क्या क्या बचा आपके पास, आपके पास सोडियम बचा, इसका OH बचा, और इसका कार्बन डाइऑक्साइड बचा। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जाके कार्बोनेट बना लेगा, और एक हाइड्रोजन जो इसमें बचा था वो सोडियम के साथ NaH बन जाएगा। यानी आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ NaHCO3, NaHCO3, जो कि आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि आप बेकिंग सोडा कहा करते हो। अब जरा इसके नेचर को जानकारी ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब इसको थोड़ा सा यदि स्टडी करें हम लोग, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग इसके प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करेंगे तो ये एक ऐसा कंपाउंड तैयार हुआ है जो आप कहोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3 H2CO3 के मिलने से बना है ये NaOH, सॉरी, NaHCO3 प्लस और चीजें बनी होंगी। तो देखिए आप नोटिस करिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बन रहा है ये किस तरह के बेस से और किस तरह के एसिड से बना है। तो ये जो बेस है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो ये एसिड है वो वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग जानते हैं कैसा बनेगा, ऐसा सॉल्ट बनेगा जो बेसिक इन नेचर होगा, यानी आपका बेसिक सॉल्ट ये तैयार हुआ। इसका मतलब जो हम लोग का ये जो बेकिंग सोडा तैयार हो रहा है ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग को रिव्यू था कि ठीक है ये बेकिंग सोडा जो तैयार हुआ हमारा ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका नेचर हम लोग जान लें। ठीक है, ये क्या नेचर में, इसका नेचर में हम लोग जान गए कि ये क्या हो गया, ये बेसिक हो गया, बेसिक है इन नेचर। दूसरा इसका होता है ये आपको नॉन कोरोसिव होता है, नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव मतलब ये नुकसान शरीर को नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, और ये जो माइल्ड बेसिक होता है, इसलिए बेसिक लिखे उसके साथ माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का सा, हल्का सा। और देखिए ये क्या होता है, चूंकि बेकिंग सोडा होता है क्या, आप देखते हो पानी मिलाकर पी जाने से एसिडिटी को ये कम कर देता है, यानी इसको हम लोग एंटा एसिड भी कहा करते हैं, एंटा
एसिड। ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग पाउडर के लिए। लेकिन बेकिंग पाउडर जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए इसको हम गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट ये क्या देता है। तो मान लीजिए आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हो, यदि गर्म करते हो तो आपको ये टूट जाएगा दो कंपाउंड में। एक कंपाउंड हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, अब प्लस हो जाएगा वाटर, और प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का बेकिंग सोडा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं बेकिंग पाउडर को स्टडी करते हैं। बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा। तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए उसके लिए हम लोग चलते हैं कि बेकिंग पाउडर तैयार कैसे होता है। तो बेकिंग पाउडर कैसे तैयार होगा, तो जो हम लोग का ये बेकिंग सोडा हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, इसको क्या करिए, इसको कोई एडेबल एसिड, एडेबल एसिड का मीनिंग क्या होता है, एडेबल एसिड मतलब जो खाने योग्य एसिड हो, यानी वीक एसिड रहेगा, खाने योग्य एसिड रहे, जैसे हम लोग टार्टेरिक एसिड ले लेते हैं। तो टार्टेरिक एसिड का देखिए फॉर्मूला आपके पास है C4H6O6, इसको आप क्या कहते हो, टार्टेरिक एसिड। तो जब आप बेकिंग सोडा को टार्टेरिक एसिड या कोई भी वीक एडेबल एसिड के साथ आप रिएक्ट करा देते हो, तो रिएक्ट कराते हो तो प्रोडक्ट में तैयार क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या तैयार होगा, वाटर, अब प्लस, अब क्या होगा, अब इसके बाद आपको तैयार होगा एक सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट, लेकिन इस एसिड का, यानी सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ टेकन एसिड, ऑफ टेकन एसिड, जो भी आप एसिड लिए रहोगे उसका सोडियम सॉल्ट तैयार होगा। बट अब ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यही आपका मुख्य चीज है। बेकिंग पाउडर जब हम लोग खाने में यूज करते हैं, पूड़ी बनाए, भटूरा बनाए, या जो भी कुछ बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, तो उसको यदि फ्लफी बनाना है या वो केक हो उसको फ्लफी बनाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। बेकिंग पाउडर डालने से होता क्या है कि बेकिंग पाउडर डालने से क्या हो जाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो तैयार होता है वो क्या करते हैं, उसको फ्लफी बनाता है, यानी उसको फूलने में मदद किया करता है। ठीक है, तो आपको बेकिंग पाउडर आपने तैयार कर लिया। अब बेकिंग पाउडर तैयार कर लिए तो बेकिंग पाउडर के यूजेस देख लीजिए। तो एक यूज आप सीखिए इसको किस में यूज होता है, तो आप जानेंगे खाने को सॉफ्ट करने के लिए हो जाता है। और दूसरा यूज देख लीजिए, आपको ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। यानी हमने लिखा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ओके, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपको मिलता है अब